गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को आज रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इन डेसिमल ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स बताएंगे क्या है। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। ये कहता है कि p बाई क्यू के फॉर्म का जो नंबर होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, जो p और q एक इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल नहीं होता, वैसे को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रेशनल नंबर के और मैं बता सकता हूँ, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, और जैसे आपका रेशनल नंबर इंक्लूड हो गया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और जीरो भी एक रेशनल नंबर है, जीरो इज ए रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिख देते हैं, जो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब मैं रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, प्रत्येक हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इज। कैसे कहते हैं? इज एक्सप्रेसिबल्स आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, यानी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में रहता है उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में। अब आप लोग को जानना होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बना समझ जाता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसका आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, फिर भी मैं अभी एक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं? आर डेसिमल्स दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी ये जो डेसिमल्स होता है वो सीमित होता है, यानी वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/4, 1/4 एक रेशनल नंबर है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग रफ में डिवाइड करते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में नहीं जाएगा तो 0 बार से लेंगे, यानी ये कितना आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पॉइंट देंगे 10 आएगा, तो कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स से यहाँ 8 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और फिर कितने बार में जाएगा? यहाँ 0 आएगा तो ये 5 टाइम्स है, यानी 20 हो गया, ये कट गया, यानी इसका आया 0.25। अब इसके आगे नहीं, पूर्ण रूप से अन्य डिवाइड हो गया है, तो इस टाइप को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोई दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 5/8 यानी 5/8। इसको भी हम लोग उसी तरह डिवाइड करेंगे 8 से। अब ये देखिए नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, यानी फर्स्ट टाइम में 0 बार में ले लेंगे तो 0 आया, अब सब्ट्रैक्ट हुआ 5 आया, अब क्या है? फिर यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये कितने बार में जाएगा? 6 टाइम ना, 6 टाइम, बच्चा का 48 होता है, 6 टाइम में आया, और ये आया 2 आया, फिर 0 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा तो 16 आया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ 0 करेंगे तो ये 5 टाइम्स में एक पूर्ण रूप से कट गया, यानी पूर्ण कट गया, सीमित रह गया, फाइनाइट रह गया। इसको हम लोग 0.625 कहेंगे। ये इस तरह का जो रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। लेकिन इसका कुछ इम्पोर्टेंट रूल है कि कैसे हम लोग पहले ही बिना डिवाइड किए हुए हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आगे फिर बता रहा हूँ कैसे समझ पाइएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल से बिना इस तरह का डिवाइड किए हुए। ओके स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस रूल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स
पहचान करने का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। A rational number p by q is expressible as a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। ये कह रहा है कि जो सिंपलेस्ट रेशनल नंबर जो होता है उसका जो q माने डिनोमिनेटर, वो उसका जो फैक्टर हम लोग करेंगे तो वो ओनली 2 या 5 यानी 2 और 5 के अलावा और उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर में कोई एक रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा, और दोनों भी रहेगा तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 5/32 यानी 32 का फैक्टर किया, फैक्टराइजेशन किए, 32 2 से लिए तो 16 आया, फिर 2 से 8 आया, फिर 2 से लिए 4 लाया, फिर 2 से लिए तो 2 यानी फैक्टराइज हो गया। 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया यानी 2 के पावर 5 लिख दिए, यानी यहाँ ओनली फॉर 2 आया, ठीक है, तो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। इसलिए लिख सकते हैं 32 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, so 5/32 is a terminating decimals, ओके। यानी दोनों में कोई एक भी रहेगा तो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा, और दोनों रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। मैं आगे एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है। लेट p by q be the simplest form of a given rational number। p by q को हम लोग रेशनल नंबर ले रहे हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब समझिए यानी नो कॉमन, मतलब कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है कि 1 के अदर देन, यानी 1 के अलावा उसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसे उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे q, अब देखिए ये डिनोमिनेटर q है, q क्या लिखा हुआ है कि दोनों 2 into 5 है, यानी 2 के पावर m into 5 के पावर n, यानी इस फॉर्म में रहेगा तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। और m और n है पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव में रहेगा तभी होगा। देन p और q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तब इस फॉर्म में अगर उस डेनोमिनेटर को, सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशनल नंबर को, डेनोमिनेटर को इस फॉर्म में अगर हम लोग लिख लेते हैं, यह हो जाता है, तब वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है। और नहीं हो पाता है, नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल नहीं हो पाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे मिल गया तुमको 31/2 के पावर 2 into 5 के पावर 3। ये यानी ये देखने में पहले से लग रहा है 2 into 5, यानी हम लोग q का किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m into 5 के पावर 3 n, ठीक है। ये इक्वल है, ये इक्वल लग रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ m है, m के जगह 2 है, 3 का 3, यानी दोनों ये पॉजिटिव में, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा, ठीक है। इस तरह में मैं सेकंड में दूसरा ले रहा हूँ 33/50। ये नहीं समझ में आ रहा कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, 5 से लेंगे तो 1, फिर 5 से लेंगे तो क्या है 2। ये प्राइम फैक्टराइज हो गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 33/5 के पावर 2 into 2 के पावर 1, ठीक है। 5 पर 2 आ गया, यानी 5 पर 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें और एक चीज और देख लीजिए, 33 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो यानी कॉमन, ये 5 इसका कॉमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये तो
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ गया। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे डेसिमल्स में वो देखेंगे, ठीक है। इसको आगे लिखिए, यहाँ 2, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी इसको भी 2 करेंगे, सेम करना है, ठीक है। 2 कर दे, एक और 2 यहाँ लगा दिए, यानी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 33/5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, ठीक है। इसको आगे भी इधर भी बढ़ा के लिखते हैं 33/5 इंटू, जब दोनों का बेस सेम हो जाता है तो पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप इसको 32 छूटा हुआ था, यहाँ भी 2 छूटा हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए थे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ऊपर में हो गया 66, नीचे अगर इसको कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 2। फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, यानी 100 है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट में पॉइंट होगा 0, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2, 66/180। 66/180 को देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे कि 66 एंड 180 का HCF निकालेंगे, यानी HCF 180 और 66 का HCF 6 होगा, ठीक है। अब 6 से इसको हम लोग, ये दोनों 6 से कट जाएगा, 11 आएगा और ये 30 आएगा, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म 11/30 आया। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग जानने के लिए डिनोमिनेटर को, यानी एक P/Q में जो Q होता है, यानी डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यानी फैक्टराइज का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे। इसको हम लोग 2 से लेंगे तो ये 1 आया, 15 आया, फिर ये 3 से जाएगा, ये 5 आया, यानी ये लिखाएगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। जो ये नॉट इक्वल टू है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ये इसके इक्वल में नहीं है, यानी 3 ये अधिक आ गया, यानी इसका फैक्टर 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ गया है, वह अधिक आ गया है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। यानी लिख सकते हैं 11/30 या हैंस 66/180 इज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होगा जो इस फॉर्म में होगा, और जो इस फॉर्म में नहीं होगा, इससे इक्वल नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है, ठीक है। थैंक यू। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक्सप्रेस 0.2 54 के ऊपर में बार है, इसका मतलब ये 54 अगेन रिपीट होते जाता है एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस टाइप का क्वेश्चन आप इसके पहले भी बनाए होंगे, लेकिन कुछ ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। आप P/Q के फॉर्म में आ जाने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। इसमें लेट x इज मान लेते हैं 0.254,
यानी रिपीट होता है। बार का मतलब 54 अगेंस्ट और बढ़ते आ रहा है, यानी ऐसे लिख सकते हैं 0.254 यानी 54 इस तरह का ये चलते जाएगा, ये पूरा चलते जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 माना, ये चलते जाता है। ठीक है, अब है इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 को यानी यहाँ लाना है, यानी यहाँ के बाद इधर क्या होना चाहिए, यही जो रिपीटेड जो नंबर आता है, डिजिट आता है, वो आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पॉइंट आने के लिए इसको 1 डिजिट बाउंस करना है, इसलिए दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 10x हो जाएगा। तो अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.54 इस तरह के आ जाएगा। ठीक है, यानी इक्वेशन इसको हम लोग 2 मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि पहले आप लोग इक्वेशन 1 और 2 करके करते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के राइट साइड में रिपीटेड नंबर होना चाहिए, लेकिन इसमें है कि इसमें नहीं है, यानी एक इक्वेशन और लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ रिपीटेड नंबर 54 है, अरे 54 बार बार रिपीट होते जा रहा है। 54 को एक साथ लेना है, यानी यहाँ 2 डिजिट है, यानी इसका मतलब 100 से और फिर मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। और तब क्या होगा, 2 तो पहले से और 54 इधर आ गया। अब उसके बाद फिर इधर 54 इस टाइप का बचते, क्योंकि इधर और रहता है। ठीक है, इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन और इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट इधर, यहाँ पॉइंट के राइट साइड में रिपीटेड नंबर है 54, इधर भी 54 इधर चलते जा रहा है, यानी इधर ये 0 हो जाएगा और इसमें बीच में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 से, यानी सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को लिखेंगे यहाँ 1006 = 254 और ये 54 इस तरह करके रिपीट होते जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 नीचे लिखेंगे 10x 2.54 ये इक्वेशन ये थर्ड था और इक्वेशन 2 था। अब सब्ट्रैक्टिंग है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी माइनस होगा यहाँ, तो यहाँ भी माइनस होगा। तो देखिए पॉइंट के इधर ये सेम नंबर, इसलिए इधर 0 हो जाएगा खत्म। और इसमें क्या हो जाएगा, सब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 होगा, ये 5 हो गया 2 हो गया। ठीक है, और इक्वेशन इधर 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, यहाँ 9 यानी 1000 में 10 आ जाएगा तो 919 होगा। ठीक है, और ये x हो गया। अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, x = 252/919। अब इसमें देखना है कि ये कितने से कटेगा। ठीक है, ये 2 से कटना चाहिए, ये 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 126 और नीचे आ जाएगा 495। पुनः ये अगर ये 3 से कटना चाहिए तो ये 3 से कटेगा तो आ जाएगा 42/165। ठीक है, और फिर ये कट जाएगा 3 से, क्योंकि यहाँ भी 3 से कट रहा है तो ये 14 या 55। ठीक है, इस तरह ये देखो ये 14/55 क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये नहीं कटेगा सिंपलेस्ट, और इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर 0.2 यानी 54 के ऊपर बार जो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में p/q के फॉर्म में 14/55 हो जाता है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब तक इक्वेशन में दोनों तरफ पॉइंट के इधर
रिपीटेड नंबर नहीं हो जाता तब तक उसको सब्ट्रैक्ट नहीं पॉसिबल नहीं है, जैसे इसको इसमें सब्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसमें करना पड़ा। ठीक है, ओके।